अरे बेटा ट्यूशन आया है भाई, तुम बताओ यार स्टूडेंट, तुम बताओ भाई। स्टोमेटा और लेंटिसेल में क्या डिफरेंस है भाई? सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब गैमेट्स फॉर्म होंगे और फ्यूज्ड होंगे। क्लियर है यहाँ तक? Sexual reproduction, formation of gametes and fusion of gametes. This is called to epimixis. तो sexual reproduction के लिए टर्म यूज की जाती है epimixis. Asexual reproduction में कोई gametes का फ्यूजन नहीं होता, इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। एपो मतलब होता है विदाउट मिक्सिंग, मिक्सिंग नहीं होती। जिसमें गेमेट की मिक्सिंग होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नहीं होती वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन मेनली पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम आते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम। अरे भाई कितने क्वेश्चन बनते हैं यार, 5, कभी 6, कभी 4, कभी 3। अब क्वेश्चन क्या पूछते हो यार, 600 के ऊपर जा रहा है। फ्लावर, अभी फ्लावर है क्योंकि हम जानते हैं एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म की बात करते फ्लावर वर्ड तो आएगा ही आएगा। फ्लावर पूरा हम पढ़ चुके हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, फ्लावर जो प्लांट ने बनाया है वो अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए बनाया है। ये तो जबरदस्ती हम इनको सजावट वजावट ये फ्रेंडशिप करने में काम लिए ले करते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं बनाया प्लांट। प्लांट ने उसके खुद के लिए बनाया है। क्लियर है? अब इधर देखिए, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म बताइए कितने तरह के स्पोर बनेंगे? कितने तरह के स्पोर बनेंगे? कितने टाइप के स्पोर बनेंगे? 2 टाइप के। तो बताइए 2 टाइप के बनेंगे, तो बताइए होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस? ये क्या तुम्हारे लाइक क्वेश्चन है क्या? नहीं रहे, तुम पढ़ चुके हो सब। क्या ये एंजियोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस है क्या? क्या जिम्नोस्पर्म नहीं है क्या? है, जिम्नोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस है, एंजियोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस है, और सासुमा भी हेट्रोस्पोरस है। सासुमा याद आई? कौन थी? ब्रायोफाइटा? एल्गी? नहीं रे, टेरिडोफाइटा थी। अरे भाई सासुमा ही हेट्रोस्पोरस है तो जिम्नो एंजियो तो होगा ही हेट्रोस्पोरस। और इसका एक एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है कैप्सुला। कौन सी फैमिली है कैप्सुला? स्ट्रिप्सिला की। कैप्सुला की कौन सी फैमिली है? फैमिली का नाम बताओ, ये तो जीनस है, ये तो जीनस है। फैमिली का नाम बताओ, नाम बताओ रे। आलसियम, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, मस्टर्ड फैमिली, सिप्सेला। इसे हेट्रोस्पोरस प्लांट कोई आसान थोड़ी कर दिया। एंजियोस्पर्म जो हेट्रोस्पोरस होगा वो एक लोका, यही थोड़ी हेट्रोस्पोरस है। नहीं, पूरा एंजियोस्पर्म ही हेट्रोस्पोरस है। तो ये एक लाइन जो लिख दी है ना, अब इसमें ना तुम कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये यही हेट्रोस्पोरस है बाकी दुनिया तो होमोस्पोरस। नहीं, पूरा एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस। कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर को बेचना, लगाना, बेचना, खरीदना, बिजनेस करना इज इक्वल टू फ्लोरिकल्चर। एनसीईआरटी का वर्ड है। अब आ गया है फ्लावर। इस फ्लावर को देखो ढंग से, देख लिया सबने? क्या हम ये पढ़ चुके हैं भाई? हम ये पढ़ चुके हैं। अरे थैलेमस को रिसेप्टेकल बोल दिया है। चलिए चलिए, मुझे बता दीजिए, यहां पर, यहां पर स्टेमन कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। कार्पल कितना दिखाई दे रहा है? 1। बताइए इस फ्लावर का कौन सा सेक्शन कट किया है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स?
इस फ्लावर का कौन सा सेक्शन कट किया है? लॉन्गिट्यूडनल। पीएस नहीं रहे, लॉन्गिट्यूडनल। चलिए, फ्लावर मॉडिफाइड सूट, गोते साइंटिस्ट, क्या ये बात हम पढ़ चुके हैं? क्या मॉडिफाइड सूट पढ़ चुके हैं? यहाँ किस पहली लाइन में किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो नहीं बताऊं। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। फ्री पेडिसल, फ्लैटेड, dome shaped, which called thalamus. Thalamus is type of modified stem. Which nodes internode are present? The four nodes are present in thalamus. फर्स्ट नोड से सबसे बाहर वाला नोड, फर्स्ट नोड मतलब आउटर नोड, सेपल, फिर उसके बाद पेटल, कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। क्या ये इस पेज में किसी को डाउट है? बता चुका हूं मैं मोर्फोलॉजी में, क्या टाइम वेस्ट करें फिर? चलिए, अब आते हैं प्लांट्स की बात। प्लांट्स दो तरह के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। जो अपनी जिंदगी में एक ही टाइम फ्रूटिंग करते हो, कार्पिंग मतलब फ्रूट करना, फ्रूटिंग। मोनो मतलब वन। जो अपनी जिंदगी में एक ही बार फ्रूटिंग करते हो वो मोनोकार्पिक। जो मोर देन वन टाइम करते हो वो पॉलीकार्पिक। मैंगो क्या है? क्या मैंगो में अपनी जिंदगी में पूरे टाइम एक ही टाइम मैंगो आते हैं क्या? नहीं, पॉलीकार्पिक है। वीट क्या है? गेहूं, वीट मोनोकार्पिक। अरे वीट ऐसे थोड़ी होता है कि वीट आया और गेहूं, इधर गेहूं के दाने निकाल लिए, वीट के ग्रेन निकाल लिए और फिर वीट आ जाएंगे, नहीं ना, पूरा प्लांट ही खत्म हो जाता है वीट बनते ही। ग्रेन बने और प्लांट खत्म। तो कुछ प्लांट अपनी जिंदगी में एक बार और कुछ बार बार। जो बार बार वो पॉलीकार्पिक, जो एक बार वो मोनोकार्पिक। क्लियर है आपको? मोस्टली जो एनुअल या बाइनियल प्लांट होते हैं, जो एनुअल और बाइनियल प्लांट होते हैं, जो लाइफ साइकिल एक सीजन या टू सीजन में कंप्लीट करते हैं, मतलब 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, वो मोनोकार्पिक होते हैं। और जो बहुत दिनों तक सर्वाइव करते हैं वो जनरली पॉलीकार्पिक होते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन एनसीईआरटी का, बेम्बो और स्ट्रोबिलंथस कुचियाना, स्ट्रोबिलंथस कुचियाना और बेम्बो बांस, ये पॉलीकार्पिक है, सॉरी ये पेरिनियल प्लांट है, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। बेम्बो तो 50 साल तक जिंदा रहता है, 50 ईयर्स तक। और स्ट्रोबिलंथस कुचियाना 12 से 30 ईयर तक जिंदा रहता है। तो बताइए पेरिनियल प्लांट है या बाइनियल प्लांट है? दोनों कौन से प्लांट है? पेरिनियल। लेकिन पेरिनियल प्लांट है, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन जिंदगी में एक ही बार फ्लावर आते हैं। जिंदगी में एक ही बार फ्लावर आएंगे तो एक ही बार फ्रूट आएंगे। तो बताइए पेरिनियल प्लांट होते हुए भी कैसे है ये, मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। एक्सेप्शन है या नहीं है? एनसीईआरटी के एग्जांपल याद रखना। अब सुनो ढंग से, बेम्बो में जब फ्लावर आता है तो उसके बाद कुछ समय बाद खत्म हो जाता है ये। स्ट्रोबिलंथस कुचियाना में फ्लावर आते हैं और वो खत्म हो जाता है उसके बाद फ्रूट करके, फ्रूटिंग करके। स्ट्रोबिलंथस कुचियाना के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। जो तमिलनाडु और आंध्रा वाला जो एरिया है, वहां पर ये हर 12 साल के अंदर फ्लावर करता है। ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, तो पूरा एरिया जो है ना वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, पूरा ब्लू एरिया दिखाई देता है 12 साल बाद। अभी आए थे 2016 में, अब 12 साल जोड़ लो इससे। तो ऐसे 12-12 साल में आते हैं ये, समझ पा रहे? और फ्लावर आए, फ्रूट बने और मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर वापस वो फ्रूट जो नीचे गिरे, सीड फ्रूट, वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं, फिर 12 साल बाद फिर फ्लावरिंग आती है। अब तुम्हारा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा।
तो उधर साउथ वाला कॉलेज ले लेना, वहां पर देखने को मिलेगा। नहीं सर हम तो इधर का कॉलेज लेंगे सर, पार्टी करेंगे सर, एक साथ मिलके जाएंगे सर, दोस्त बनाएंगे सर, कोहराम मचाएंगे सर। ठीक, ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज में कोहराम ही मचता है, तो मजे लीजिए और एमबीबीएस लीजिए। सबसे अच्छी कॉलेज लाइफ मेडिकल वालों की है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें गैमिट्स बनाने हैं, गैमिट्स बनाने के बाद उनका फ्यूजन करना है, फिर एम्ब्रियो बनाना है, जायगोट से एम्ब्रियो बनाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एंजियोस्पर्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो सिर्फ सेला को लेके पढ़ेंगे, सॉरी कैप्सुला को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। जहां पर गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं वो तो है फर्टिलाइजेशन। इसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन में गैमेट फ्यूज होंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में गैमेट फ्यूज होने के बाद जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पता नहीं क्या 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 बनेगा, वो हम देखेंगे। पहले गैमेट्स बनाने हैं, तो गैमेट्स बनाने के लिए पहले उनका सेक्स ऑर्गन बनाने पड़ेंगे। क्लियर बताया था? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। 2 इवेंट है, गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफर, मेल का फीमेल के पास जाना। पहले तो गैमेटोजेनेसिस है, दूसरा मेल का फीमेल के पास जाना। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट ट्रांसफर है मतलब पोलिनेशन। क्लियर बेटा? अब गैमेट गैमेट बनाने के पहले हमें उनके ऑर्गन पढ़ने पड़ेंगे। मेल गैमेट बनाने के लिए मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ना पड़ेगा, फीमेल गैमेट बनाने के लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ना पड़ेगा। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम की यूनिट का नाम क्या है? स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट के 2 एरिया होते हैं। एक एरिया एंथर से जुड़ा होता है, एक एंड एंथर से जुड़ा होता है, दूसरा एंड थैलेमस से जुड़ा होता है। कभी कभी थैलेमस से न जुड़ते हुए ये पेटल से भी जुड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है कि फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच होता है, या तो थैलेमस से या पेटल से। और डिस्टल एंड किससे अटैच होता है? एंथर से। एंथर की बात करें तो जनरली एंथर बाइलोब्ड होता है। इस बाइलोब्ड के अंदर 2 एरिया दिखाई देते हैं जिनको हम डायथिकस बोलते हैं। जब इसको हम कट करते हैं, कट करने के बाद हमें यहां पर 4 स्पोरेंजिया दिखाई देगी, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो जनरली बाइलोब्ड होते हैं, डाइथिकस होते हैं, और 4 स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं, तो इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। क्लियर बेटा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रो होता है बीच में ये। हाँ चौथी, ऐसा करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, पूरा ही कर लेंगे एक साथ, अटक जाएगा मामला। ठीक है, आज के लिए इतना ही।